नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों में उतरने वाले हैं। हाँ। सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आते ही हैं। आखिर हमें ये इंसानी शरीर मिला ही क्यों है? सही। क्या हम बस अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने वाली एक कठपुतली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सुख दुख जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का कोई दरवाजा? तो आज हमारा इरादा इस आध्यात्मिक नजरिए को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे कुरेदना है। ये जानना है कि मानव जीवन को इतना खास मौका क्यों माना जाता है। हाँ। और क्या वाकई आत्मज्ञान के जरिए इस पूरे खेल से ऊपर उठा जा सकता है? तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प बातचीत को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, ये मनुष्य शरीर क्यों? स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ पुराने हिसाब किताब चुकाने के लिए नहीं है, जैसा कि दूसरी योनियों में जानवरों वगैरह में होता है। इसमें कुछ तो अलग है, कुछ खास है। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि हमें यह शरीर 3 वजहों से मिला है। अच्छा, 3? हाँ। पहली 2 तो एक तरह से जानवरों जैसी हैं। पुराने कर्मों का फल भोगना, यानी जो हिसाब है उसे चुकाना। और दूसरा है नए कर्म बनाना। लेकिन जो तीसरी वजह है ना, वो अलग है। वही असली गेम चेंजर है। वो है तत्व ज्ञान हासिल करना। ये वो एग्जिट दरवाजा है, वो आपातकालीन निकास, जो सिर्फ इंसानी जन्म में ही मिलता है। एग्जिट दरवाजा, ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानवर तो बस उस झूले पर बैठे हैं जो घूमता जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, वो उतर नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास, इंसानों के पास, उस झूले को रोकने और उससे उतरने का विकल्प है। ठीक, यही बात है। और इसका आधार है योजना बनाने की हमारी क्षमता। स्रोत में बहुत अच्छा फर्क बताया गया है। अच्छा। एक जानवर अपनी सहज प्रवृत्ति, अपनी इंस्टिंक्ट से जीता है। वो भविष्य की योजना नहीं बनाता। लेकिन इंसान, वो हमेशा भविष्य के लिए काम करता है। हाँ, ये तो है। जैसे हम कल स्वस्थ रहने के लिए आज कड़वा करेला खा लेते हैं या योगा करते हैं। बिल्कुल। या फिर इस उम्मीद में अच्छे काम करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ये सब भविष्य की योजना ही तो है। सही कहा। एक शेर ये सोचकर शिकार नहीं करता कि अगले हफ्ते के लिए फ्रिज में रख लूंगा। हाँ, सही। बिल्कुल। और यही योजना बनाने की क्षमता हमें कर्मों के चक्र को तोड़ने की शक्ति भी देती है। हम ये योजना बना सकते हैं कि भाई मुझे अब और कर्म बनाने ही नहीं है, मुझे अब इस चक्र से बाहर निकलना है। ये खासियत सिर्फ मनुष्य योनि में है। अब यहाँ से ये चर्चा और भी गहरी और कह सकते हैं कि थोड़ी अजीब भी हो जाती है। स्रोत का कहना है कि सुख और दुख का अनुभव सिर्फ हमारे साथ हो रही घटनाओं से नहीं होता। ये हमारे अकेलेपन में, हमारी यादों में, यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। प्रवचन के अनुसार ये शरीर हमें न तो सिर्फ पाप से मिलता है, न सिर्फ पुण्य से। ये पाप और पुण्य का एक मिश्रण है, एक कॉकटेल है। अच्छा। इसीलिए हमारी जिंदगी में सुख और दुख दोनों की धूप छांव चलती रहती है। लेकिन सपनों वाली बात वो दिमाग को थोड़ा घुमा देती है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि हमारे सपने भी प्रीस्क्रिप्टेड हैं? एक तरह से हाँ। अगर मुझे सपने में लॉटरी लगती है तो वो मेरे किसी अच्छे कर्म का फल है जो कैश इन हो रहा है। ये तो फ्री विल के आइडिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। स्रोत यही कहता है कि बिना प्रारब्ध यानी बिना पहले से तय कर्म फल के हमें सुख या दुख का सपना तक नहीं आ सकता। सच में? हाँ, सपने में किसी दोस्त से मिलकर खुश होना आपके पुण्य खाते से आ रहा है, और सपने में किसी से डरना या चोरी हो जाना आपके पाप खाते का नतीजा है। सपने भी एक तरह से कर्म भोगने का ही एक मैदान है। तो क्या हम सपनों में कोई नया कर्म बना सकते हैं, या वो सिर्फ पुराने कर्मों का एक सिनेमा घर है जहां हम सिर्फ दर्शक हैं? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार सपने मुख्य रूप से भोगने की जगह है, कर्म करने की नहीं। अच्छा। आप वहां सिर्फ पुराने कर्मों के प्रभाव को अनुभव कर रहे हैं। तो हाँ, ये एक तरह का सिनेमा घर ही है जिसकी स्क्रिप्ट आपकी ही पिछले कर्मों ने लिखी है। जब हम अकेले बैठे किसी पुरानी मीठी याद में खो जाते हैं, वो भी पुण्य का भोग है। बिल्कुल। और किसी अपमान को याद करके दुखी होते हैं तो वो पाप का। खेल सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर 24 घंटे चल रहा है। और इसी सुख दुख के लगातार चलने वाले खेल के बीच स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत और हैरान करने वाला आइडिया सामने रखता है। तो गहरी बिना सपनों वाली नींद, जिसे योग की भाषा में सुषुप्ति कहते हैं। हाँ, डीप स्लीप। उसकी तुलना एक तरह की मुक्ति की अवस्था से की गई है। मुक्ति से?
लेकिन नींद तो एक रोजमर्रा की एक जैविक क्रिया है, हर कोई सोता है, तो क्या हर कोई रोज मुक्त होता है? इसे ऐसे सोचिए कि गहरी नींद हमें रोजाना मिलने वाला मुक्ति का एक फ्री ट्रायल है। फ्री ट्रायल? हाँ, आपको सारे फायदे मिलते हैं। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सुख दुख नहीं, कोई पहचान नहीं कि आप कौन हैं, अमीर हैं या गरीब, सफल हैं या असफल। उस अवस्था में आप कर्म के फल से पूरी तरह आजाद होते हैं। तो फिर आध्यात्मिक मुक्ति में और इस नींद में फर्क क्या है? अगर एहसास एक जैसा है तो इतनी मेहनत क्यों? बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क है जागरूकता का, अवेयरनेस का। अच्छा। नींद में मिलने वाली ये मुक्ति अज्ञान में होती है। हमें इसका होश नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हम उस परम शांति की अवस्था में हैं। आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य इसी फ्री ट्रायल को एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में बदलना है। वाह! यानी उसी सुख दुख से परे वाली अवस्था को होशपूर्वक, पूरे ज्ञान और जागरूकता के साथ जीना। ये फ्री ट्रायल और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला उदाहरण तो कमाल का है। मतलब अवस्था वही है, बस एक में हम बेहोश हैं और दूसरी में हमें उसका पूरा बोध है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे किसी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए हों, लेकिन वो पासवर्ड भूल गया हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पैसा तो है, पर उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। लक्ष्य उस पासवर्ड को, यानी अपनी असली पहचान को याद करना है। ठीक है, तो इस होशपूर्वक मुक्ति को, इस जागृत सुषुप्ति को कैसे पाया जाए? पासवर्ड याद कैसे किया जाए? स्रोत इसका एक बहुत सीधा और सरल रास्ता बताता है। ये बोध कि मैं ये शरीर नहीं हूं। हाँ, और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक लेकिन गहरा उदाहरण दिया गया है, घड़ी का। घड़ी का? हाँ, अगर कोई घड़ी आपकी नहीं है और मैं उसे आपके सामने हथौड़े से तोड़ दूं, तो आपको दुख नहीं होगा। जाहिर है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी थोड़ी है। लेकिन अगर आपने उस घड़ी को मेरी मान लिया है, चाहे वो आपने खरीदी हो या आपको तोहफे में मिली हो, तो उसके टूटने पर या चोरी हो जाने पर आपको बहुत दुख होगा। दुख घड़ी के टूटने की घटना में नहीं है, दुख उस घड़ी के साथ जुड़े मेरेपन के भाव में है। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखती है। अपनी गाड़ी पर एक खरोच आ जाए तो दिन खराब हो जाता है। बिल्कुल, जबकि सड़क पर खड़ी किसी और की सैकड़ों खरोच लगी गाड़ियों की हमें परवाह भी नहीं होती। खेल सारा मेरा और तेरा का ही है। सही कहा। तो हम इस शरीर, इस नाम, इस पहचान को मैं और मेरा मान लेते हैं और फिर उसी से जुड़े मान अपमान, रोग और मृत्यु का दुख भोगते हैं। स्वीकृति कि मैं शरीर नहीं हूं सिर्फ बौद्धिक या तर्कों के जोर पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने जबरदस्ती मनवा दिया। यह एक गहरी आंतरिक स्वीकृति होनी चाहिए। जब अंतरण से, यानी आपके अस्तित्व के केंद्र से यह स्वीकार हो जाएगा कि मैं न तो करने वाला हूं न भोगने वाला, तब असली बदलाव आता है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है और महसूस करना उतना ही मुश्किल। खासकर जब शरीर में दर्द हो या कोई अपमान करे, तब ये याद रखना कि मैं ये शरीर नहीं हूं बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आंतरिक स्वीकृति आती कैसे है? और यहीं पर गुरु और साधना की भूमिका आती है। पर स्रोत ये भी साफ करता है कि गुरु भी आपकी मदद तभी कर सकता है जब आपके अंदर मुक्त होने की एक तीव्र प्यास हो, एक मजबूत इरादा हो। अच्छा। अंततः असली काम अपने को समझाना है, दूसरों को नहीं। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। पंडित सोई जो मन को समझावे। हम अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों को उपदेश देने, उन्हें बदलने या उन्हें समझाने में लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि असली ज्ञानी वो है जो अपने मन के साथ काम करता है, जो अपने मन को साधता है। और ये आत्मज्ञान किसी अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि या मैं ब्रह्म हूं का नारा दूसरों पर रौब दिखाने के लिए नहीं है कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं और तुम सब अज्ञानी हो। ये तो अपने दुखों से, अपनी सीमाओं से आजाद होने का एक आंतरिक अनुभव है। और यही आत्मज्ञान हमें परमात्मा के करीब लाता है, या यूं कहें कि दूरी को मिटाता है। हाँ। प्रवचन में खजूर के पेड़ का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर परमात्मा उस खजूर के पेड़ की तरह बहुत ऊंचा और दूर है, जिससे रास्ते पर चलने वाले को न छाया मिले न फल, तो ऐसी दिव्यता और ऐसे परमात्मा का फायदा ही क्या? बिल्कुल। ज्ञानी पुरुष वही है जो ये बताता है कि परमात्मा तुमसे दूर या अलग नहीं है, बल्कि तुमसे अभिन्न है। तत्वमसि, वो तुम ही हो। अगर वो तुमसे अलग है और तुम्हें उससे कोई लाभ ही नहीं मिलना, तो फिर उसकी चर्चा करने से भी क्या मिलेगा? सच्चा ज्ञान वही है जो इस दूरी की भ्रांति को मिटा दे। ये विचार कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, बहुत सशक्त है।
लेकिन साथ ही साथ थोड़ा चौंकाने वाला भी है। अगर मैं ही वो हूं तो मुझे ये पता क्यों नहीं है? ये डिस्कनेक्ट कहाँ पर है? डिस्कनेक्ट है भ्रांति में, गलत पहचान में। जैसे आप सिनेमा में एक फिल्म देख रहे हैं और किरदार के दुख में इतने खो जाते हैं कि आप रोने लगते हैं। हाँ, होता है। ये भूल कर के आप तो आराम से कुर्सी पर बैठे दर्शक हैं। हम भी इस शरीर और मन के किरदार में इतने खो गए हैं कि अपने असली दर्शक स्वरूप को भूल गए हैं। अच्छा। ज्ञान बस इतना करता है कि लाइट जलाकर याद दिला देता है कि अरे ये तो बस एक फिल्म है, तुम तो दर्शक हो। और अच्छी बात यह है कि ये सब सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें नहीं हैं। प्रवचन के आखिर में इसे अनुभव करने का एक प्रैक्टिकल तरीका, एक मेडिटेशन टेक्निक भी बताई गई है। हाँ, मुझे लगता है कि यहीं पर सिद्धांत और साधना का मिलन होता है। बिल्कुल। ये उस दर्शक होने का अनुभव करने की एक विधि है। इसमें कुछ बहुत सरल चरण हैं। पहला है अपनी श्वास पर ध्यान देना, भस्त्रिका प्राणायाम की तरह, लेकिन बहुत आराम से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। और फिर आता है साक्षी भाव, यानी जो हो रहा है उसे बस देखना है, करता नहीं बनना। ये नहीं सोचना कि मैं सांस ले रहा हूँ, बस एक तटस्थ दृष्टा की तरह सांस को शरीर में आते और जाते हुए देखना। बिल्कुल। और यहीं पर वो कर्ता भाव, वो मेरेपन का भाव टूटना शुरू होता है, जिसकी बात हमने घड़ी वाले उदाहरण में की थी। राइट। और इसके बाद एक बहुत ही सूक्ष्म निर्देश आता है, भीतर के आदेश को सुनना। भीतर के आदेश को? हाँ, ध्यान की एक गहराई में पहुंचकर अपनी मर्जी से सांस नहीं लेना या रोकना, बल्कि ऐसा महसूस करना जैसे कोई अंदर बैठा हुक्म दे रहा है। अपनी कर्ता भाव की लगाम पूरी तरह से उसके हाथ में सौंप देना। ये तो समर्पण की एक गहरी अवस्था है, जैसे कठपुतली अपनी डोर नचाने वाले को सौंप देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। कोई ये कैसे तय करे कि ये आवाज आत्मा की है या मन ही कोई नया खेल खेल रहा है? हम उस भीतरी हुक्म पर भरोसा कैसे करें? यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। शुरुआत में मन धोखा दे सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से साधक मन के शोर और आत्मा की शांत आवाज के बीच का फर्क समझना सीख जाता है। अच्छा। मन की आवाज हमेशा बेचैन, इच्छाओं से भरी और मैं से जुड़ी होगी, जबकि वो भीतरी हुक्म शांत, सहज और अहंकार रहित होगा। यह समर्पण का एक अभ्यास है। और इस अभ्यास के अंत में हे राम का जाप आता है। लेकिन प्रवचन में कहा गया है कि यह जाप भी जबान या मन से नहीं, बल्कि किसी बहुत गहरे केंद्र से हो रहा है, ऐसा महसूस करना है। हाँ, श्रोत कहता है कि जाप ऐसे हो जैसे तुम्हारे भीतर से कोई और बोल रहा है। ये ध्यान की वो अवस्था है जहां जपने वाला यानी साधक, जाप यानी क्रिया, और जिसका जाप हो रहा है यानी राम या परमात्मा, तीनों एक हो जाते हैं, जहां मैं और तुम का भेद पूरी तरह मिट जाता है। ये उस दर्शक का अपने श्रोत में मिल जाना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो क्या कहेंगे? मेरे लिए यह समझ है कि मानव जीवन सिर्फ कर्मों का फल भोगने की एक सजा नहीं है, बल्कि कर्मों के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने और उससे ऊपर उठने का एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल। और इसका सार यही है कि मुक्ति कहीं दूर स्वर्ग में या भविष्य में पाने वाली कोई चीज नहीं है। ये कोई वस्तु नहीं है जो सालों की साधना के बाद इनाम में मिलेगी। ये सिर्फ एक भ्रांति के टूटने का, एक गलतफहमी के मिट जाने का खेल है। अच्छा। जिस क्षण आप अपने अभी पहचान इस बदलने वाले शरीर और मन से हटाकर उस नित्य शुद्ध साक्षी स्वरूप में स्थापित कर ली, मुक्ति उसी क्षण यहीं और अभी अनुभव की जा सकती है। तो यह कुछ बनने या पाने का नहीं, बल्कि जो हम पहले से हैं उसे जानने का मामला है। ठीक कहा। जिनकी भ्रांति चली गई वो मुक्त हो गए। खेल बस इतना ही है। इस प्रवचन में ध्यान के दौरान एक भीतरी आवाज या आंतरिक हुक्म को सुनने पर बहुत जोर दिया गया है। आज की दुनिया में जहां बाहर का शोर और हमारे मन की लगातार चलती बकबक हम पर पूरी तरह हावी है, उस भीतरी शांत आवाज को सुनने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? और कोई यह कैसे तय करे कि वो आवाज आत्मा की है या फिर मन के गहरे अहंकार और दबी हुई इच्छाओं की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।